हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है समास के बारे में। समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है और समास कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। समास की परिभाषा: दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मिलने से जो नया शब्द प्रकट होता है या नया शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास के भेद या समास के प्रकार। समास 6 प्रकार का होता है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो चलिए पहला देखते हैं अव्ययी भाव समास को। इसकी परिभाषा क्या है। अव्ययी भाव समास: जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ उपसर्ग दिए हैं: यथा, आ, भर, अनु, प्र, प्रति, ये सभी उपसर्ग हैं। तो उदाहरण देखते हैं इसका। पहला है यथाशक्ति। तो जब इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा यथा धन शक्ति। तो इसमें जो पहला शब्द है यह एक उपसर्ग है, अतः यह एक अव्ययी भाव समास है। दूसरा है भर पेट। तो इसका विग्रह होगा भर धन पेट, इसमें भी पहला शब्द उपसर्ग है। तीसरा है प्रतिदिन। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो होगा प्रति धन दिन। तो इसमें भी जो पहला है यह एक उपसर्ग है। चौथा है अनुरूप। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो होगा अनुधन रूप। तो इसमें भी पहला शब्द उपसर्ग है, अतः यह अव्ययी भाव समास है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। तो इसकी परिभाषा है: समास को विग्रह करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर, से आदि शब्द निकलें तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जब समास को विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, तो उसके बीच में का, की, को, के लिए, में, पर, से ऐसे शब्द आएंगे बीच में, तो इसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। उदाहरण है, पहला है यश प्राप्त। तो इसका विग्रह करेंगे तो होगा यश को प्राप्त। तो बीच में को शब्द आया है तो इसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। दूसरा है मन चाहा। तो इसका विग्रह होगा मन से चाहा। तो इसमें भी बीच में से है। तीसरा है धर्मवीर। तो इसका विग्रह होगा धर्म में वीर। तो इसमें भी बीच में आया है, जो यहाँ पे मैं दिखाया हूँ कि बीच में का, की, को, के लिए, में, पर, से ऐसे शब्द आते हैं तत्पुरुष समास में जब इनका हम विग्रह करेंगे। चौथा है राजपुत्र। तो इसका विग्रह होगा राजा का पुत्र। इसमें भी बीच में का शब्द आया है। तो ये सभी तत्पुरुष समास हैं। चलिए देखते हैं समास के तीसरे भेद को। तीसरा है कर्मधारय समास। तो इसकी परिभाषा है: जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अर्थात इस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। चलिए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है चरण कमल। तो इसका विग्रह होगा कमल के समान चरण। तो इसमें जो प्रथम पद है कमल है और अंतिम पद है चरण। तो कमल जो है यह चरण की विशेषता बता रहा है कि चरण के कमल के समान चरण है। दूसरा है कमल नयन। तो इसका विग्रह होगा कमल के समान नयन। तीसरा है चंद्रमुख। तो इसका विग्रह होगा चंद्र के समान मुख। इसमें भी पहला जो पद है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। चौथा है महापुरुष। तो इसका विग्रह होगा महान है जो पुरुष। तो इसमें भी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो ये सभी कर्मधारय समास होंगे। चलिए समास के चौथे भेद को देखते हैं। चौथा है द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा होगी: यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह इस प्रकार योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं आए तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण है, पहला है पाप पुण्य। तो इसका विग्रह करेंगे तो होगा पाप और पुण्य। तो बीच में और शब्द आया है। दूसरा है ऊंच नीच।
तो इसका विग्रह करेंगे तो होगा ऊंच या नीच। तीसरा है छल कपट, तो इसका विग्रह होगा छल और कपट। चौथा है नदी नाले, तो इसका विग्रह होगा नदी और नाले। समास का पांचवा भेद है द्विगु समास। इसकी परिभाषा होगा जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अर्थात प्रथम जो पद होता है या तो संख्यावाचक होता है या समूह का पता चलता है। तो इसका उदाहरण है नवग्रह, तो इसका विग्रह होगा नौ ग्रहों का समूह। तो इसमें जो प्रथम पद है यह संख्यावाचक है। दूसरा है तिरंगा, तो इसका विग्रह होगा तीन रंगों का समूह। इसमें भी प्रथम पद संख्यावाचक है और इससे समूह का पता चलता है, इसलिए यह द्विगु समास है। तीसरा है इसका उदाहरण चौराहा, तो इसका विग्रह होगा चार राहों का समूह। तो इसमें भी प्रथम पद जो है संख्यावाचक है। चलिए अब देखते हैं समास के छठे भेद को, अर्थात बहुब्रीहि समास के बारे में। बहुब्रीहि समास, इसका परिभाषा होगा जिस समास में कोई भी पद समान नहीं होता, अर्थात दोनों पद मिलकर एक नए पद की रचना करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में कोई भी पद समान नहीं होता, अर्थात दोनों पद मिलकर एक नए पद की रचना करते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण है घनश्याम, तो इसका विग्रह होगा घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। दूसरा है लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश। तीसरा है गंगाधर, तो इसका विग्रह होगा गंगा को धारण करने वाले, अर्थात शिव।